हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी पेपर 4 जो कर रहे हैं न्यू सिलेबस का, बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉज, उसमें मॉड्यूल सी में यूनिट 11 है, 11 चैप्टर करेंगे। रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 को डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो जो ये आपका रिकवरी ऑफ डेप्ट वाला 19 द रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 है, ये बेसिकली डीआरटी एक्ट, इसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, डीआरटी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये असली में 24 जून 1993 से इन ऑपरेशन आ गया था, मतलब लागू हो गया था। उसके बाद क्या किया गया, डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिससे कि स्पीडी यानी तेज रिकवरी हो सके जो भी बैंक्स के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं उसके लिए। 2019 में इसका नाम चेंज करके रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी कोड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन काम इनका वही था, ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म दोनों पर ही अप्लाई होते थे। जो ये एक्ट था ये होल ऑफ इंडिया पे 1993 में ही अप्लाई हो गया था। सेक्शन 1(4) मतलब सेक्शन 1 का पार्ट 4 जो है एक्ट का, वो बताता है कि ये जो एक्ट है ये बैंक्स पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, या कंसोरियम ऑफ बैंक, यानी जब कई बैंक मिल करके एक बोरोवर को लोन देते हैं। मान लीजिए किसी को 100 करोड़ का लोन देना है तो एक बैंक नहीं दे सकता, तुम्हारी 10 बैंक है या 5 बैंक आपस में मिल करके, सबने 20-20 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 15 करोड़ ऐसे करके मिल के दिए, तो दैट इज कॉल्ड कंसोरियम ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो वो देते हैं। लेकिन इससे पहले ये था कि 10 लाख की लिमिट थी, कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसमें केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दिया गया, कि 20 लाख से ऊपर होगा तभी आप डीआरटी जा सकते हैं, एज ए क्रेडिटर, एज ए बैंक, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ डेफिनेशन से आगे डिस्कस करेंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, आप लोग इतना इसमें जीआईबी साइड में पहले हम पढ़ा चुके हैं कि आप लोग को एपलेट ट्रिब्यूनल बताने की जरूरत नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली वो है कि यदि कोई भी जो डीआरटी जो फैसला दिया उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है, बोरोवर या क्रेडिटर कोई भी, तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल आगे अपील कर सकता है। ठीक है, तो जो हाँ नेक्स्ट अपील करेगा दैट इज कॉल्ड एपलेट ट्रिब्यूनल। जैसे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उस तरह से है कि नॉर्मल जो आपने डीआरटी में जो रिजल्ट आया उसके बाद आप एपलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हो। चेयरपर्सन मतलब क्या है, जो एपलेट ट्रिब्यूनल में अपॉइंट एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग वो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, जो भी डीआरटी में एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेक्शन 1 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है वो। रिकवरी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई अपॉइंट किए जाते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये रिकवरी ऑर्डर्स पास करते हैं, उनको जो भी रिकवरी ऑर्डर पास होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन द्वारा उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। ये काम होता है रिकवरी ऑफिसर्स का। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।